हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लाइसिन अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ग्लाइसिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका मेटाबॉलिज्म में क्या क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ग्लाइसिन होता है ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट और मोस्ट स्टेबल अमीनो एसिड होता है, और ये एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। आपको पता होगा जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो बॉडी में फॉर्म होते हैं, वो डाइट में आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो अमीनो एसिड है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, और ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी यहाँ पे कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2H है, इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में कायरलिटी एब्सेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऐसा एक ही अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और इसका फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम इसकी सोल्यूबिलिटी, ये जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है ये pyridine में सोल्यूबल होता है, और ईथर सॉल्वेंट में ये इनसोल्यूबल होता है। और ये सारी ग्लाइसिन अमीनो एसिड के बारे में समरी है, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो हम इसके सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या क्या फॉर्म होता है, CO2 और अमोनियम आयन। ये रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए ग्लाइसिन सिंथेज एंजाइम लगता है। कौन सा? ग्लाइसिन सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इसमें NAD+ का ऑक्सीडेशन हो जाता है। NAD+ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है, NADH+H+। और जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट ये कन्वर्ट होता है N5 N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए कोएंजाइम की तरह PLP एक्ट करता है, और CO2 और अमोनिया फॉर्म होता है। और ये रिएक्शन एज इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एज इट इज बैकवर्ड अदर डायरेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा, जब थ्रेओनिन के ऊपर अल्डोलेज एंजाइम एक्ट होता है, थ्रेओनिन अल्डोलेज एंजाइम एक्ट होता है, तभी ग्लाइसिन फॉर्म होता है थ्रेओनिन के ऊपर। अब सेरिन से ग्लाइसिन कैसे फॉर्म होता है हमें देखना है। सबसे पहले सेरिन से ग्लाइसिन फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है N5 N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और इसको कोएंजाइम कौन सा लगता है, PLP पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। और ये रिएक्शन कैटालाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है, सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल, सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम लगता है, और ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होती है। और जब सेरिन में से CO2 बाहर निकलता है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तब क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल अमाइन। क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल अमाइन। क्या बाहर पड़ता है, CO2 गैस बाहर आता है। और इस इथेनॉल अमाइन से जब अमोनिया बाहर निकलता है, NH3 बाहर निकलता है, तो क्या फॉर्म होता है, ग्लाइकोकोलेट फॉर्म होता है। और ग्लाइकोकोलेट से आगे क्या फॉर्म होता है,
ग्लायोक्सिलेट, क्या फॉर्म होता है, ग्लायोक्सिलेट फॉर्म होता है। अब ये ग्लायोक्सिलेट भी ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइसिन भी ग्लायोक्सिलेट में कन्वर्ट होता है। ये कैसे कन्वर्ट होता है एक दूसरे में हम देखते हैं। जब ग्लाइसिन के ऊपर ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट होता है, कौन सा, ग्लाइसिन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट होता है, तब क्या फॉर्म होता है, ग्लायोक्सिलेट। और ग्लायोक्सिलेट का ट्रांसअमाइनेशन होता है, क्या होता है, ट्रांसअमाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ट्रांसअमाइनेशन, तो ग्लाइसिन फॉर्म होता है। इसमें एलानिन कन्वर्ट होता है, क्या, एलानिन कन्वर्ट होता है पायरुवेट में एलानिन कन्वर्ट होता है। अब ये जो ग्लायोक्सिलेट होता है, ये आगे इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजनेशन करेंगे, तो ये ऑक्जेलेट और फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, किसमें, फॉर्मेट। और ये ऑक्जेलेट होता है, ये यूरिन से एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिन में से एक्सक्रीट किया जाता है। और इस फॉर्मेट में टेट्राहाइड्रोफोलेट ऐड करने पर क्या बनता है, इस फॉर्मेट का फॉर्माइल, फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्म होता है। और ये आगे 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। और ये जो ग्लाइसिन होता है, ये ग्लाइसिन एक ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होता है, यानी ग्लाइसिन से हम ग्लूकोज फॉर्म होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ये कैसे फॉर्म होता है, ये हम देखते हैं। जब ये ग्लाइसिन सबसे पहले सेरिन में कन्वर्ट होगा और ये सेरिन पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, किसमें, पायरुवेट। और एंजाइम कौन सा लगता है, डिहाइड्रेटेज, कौन सा, सेरिन डिहाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और पायरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या फॉर्म होता है, इससे ग्लूकोज फॉर्म होता है। ये सारी रिएक्शन हो गई। अब हम इसमें इसी पेज पे इसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। जब ये ट्रांसअमाइनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो प्राइमरी हाइपरऑक्सैलुरिया हो जाएगा, क्या, प्राइमरी हाइपरऑक्सैलुरिया। इसमें क्या होगा, जब ट्रांसअमाइनेज एंजाइम एब्सेंट होगा तो ये ग्लायोक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ ये रिएक्शन नीचे की तरफ आएगी और क्या फॉर्म होगा, इसमें ऑक्जेलेट फॉर्म होगा। और ऑक्जेलेट फॉर्म होने के बाद ये कैल्शियम के साथ क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट साल्ट बनाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, यूरोलिथोसिस, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑक्जेलेट के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। इस यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, इसे हम यूरोलिथोसिस कहते हैं। और इसका एक्सक्रीशन, ऑक्जेलेट का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है और ये इस सॉल्ट फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है किडनी में, इसे हम नेफ्रोकैल्सिनोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोकैल्सिनोसिस। और इस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से चाइल्डहुड में डेथ हो जाती है। फिर अब हम अगले डिसऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला कौन सा डिसऑर्डर है, ग्लाइसिनुरिया। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है ग्लाइसिन का वो नॉर्मल रहता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन यूरिन के थ्रू ग्लाइसिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से होता है, क्या बोला मैंने, यूरिन में से ग्लाइसिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि
जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, वो डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, और इसमें फिर वही कंडीशन, ये ग्लाइऑक्सिलेट बढ़ेगा, फिर ऑक्सिलेट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और इसके बाद किडनी में स्टोन होने की चांसेस बढ़ेंगे, रीनल स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके आगे नॉन कीटोटिक हाइपर ग्लाइसेमिया, क्या बोला, नॉन कीटोटिक हाइपर ग्लाइसेमिया। इसमें ये क्या है, ये ग्लाइसिन के क्लीवेज के रिलेटेड डिसऑर्डर है। क्लीवेज सिस्टम जो होती है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ग्लाइसिन से क्लीवेज होके CO2 और अमोनिया फॉर्म हुआ। अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा, ये ग्लाइसिन सिंथेज एंजाइम एब्सेंट होगा, तो क्या होगा, ये रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं हो जाएगी। क्या होगा, ये ग्लाइसिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ग्लाइसिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, किस किस में बढ़ेगा ग्लाइसिन का कंसंट्रेशन, सबसे पहले सीरम, यूरिन और CSF में बढ़ेगा। और ग्लाइसिन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। क्यों मेंटल रिटार्डेशन होती है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं, नॉन कीटोटिक हाइपर ग्लाइसेमिया, तो CSF और ब्लड में ग्लाइसिन का रेशो बढ़ जाता है इस नॉन कीटोटिक हाइपर ग्लाइसेमिया में। क्या, CSF इज टू ब्लड ग्लाइसिन रेशो एलिवेट हो जाता है। फिर अब हम ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म में क्या क्या रोल है हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला रोल होता है प्यूरिन रिंग के सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। मैंने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पहले ही बताया था, NH2CHC डबल बॉन्ड OH, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये और ये N, ये C और ये कार्बन, ये जो है ये इसका स्केलेटन, यानी ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का स्केलेटन यूज किया जाता है प्यूरिन रिंग के सिंथेसिस में। यहाँ पे पहला लिखा है सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन रिंग, और कौन कौन से कार्बन आटम और नाइट्रोजन ये लिखा है यहाँ पे, C4, C5 और N7, ये एटम ये स्केलेटन के लिए यूज किया जाता है ग्लाइसिन। फिर दूसरा यूज क्या है इसका, हीम सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। हीम सिंथेसिस में आपको पूरा हीम सिंथेसिस, सिर्फ आपको पहली रिएक्शन याद रखनी है, क्या, तो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए कंबाइन होते हैं किसके प्रेजेंस में, आला सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, आला सिंथेज, यानी आला को फॉर्म करने वाला। तो क्या फॉर्म होगा, आला। आला क्या होता है, डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड होता है। तो किस में यूज होता है, हीम सिंथेसिस में। हीम सिंथेसिस में क्या बताया, ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए कंबाइन होते हैं आला सिंथेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म होता है, डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड फॉर्म होता है। फिर ग्लाइसिन एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। कहाँ पे एक्ट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, जब ग्लाइसिन और टोरिन ये मिल के क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर करके एक्ट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। क्या करते हैं, इनहिबिटरी यानी इनहिबिशन का काम करते हैं। कैसे करते हैं, तो ये क्लोरीन आयन की परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो सेल हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन में जाएगी, तो उसका एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। इस तरीके से ये इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर करके एक्ट होते हैं। फिर इसके बाद ग्लूटाथायोन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्लूटाथायोन होता है, ये 3 अमाइनो एसिड से मिलके फॉर्म होता है। कौन कौन से, ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड। तो सीधी सी बात है, ग्लाइसिन लगेगा ये ग्लूटाथायोन के सिंथेसिस के लिए। फिर उसके बाद ये कॉन्जुगेशन रिएक्शन के लिए हेल्प करता है। 2 रिएक्शन है, याद रखिए। सबसे पहले तो कोलिक एसिड ग्लाइसिन से फॉर्म होता है और ग्लाइकोकोलिक एसिड फॉर्म होता है। फिर चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड ग्लाइसिन से फॉर्म होता है और ग्लाइकोचिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड फॉर्म होता है। सिर्फ आपको
ग्लाइको नेम ऐड करना है। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे कोलिक एसिड है तो यहाँ पे ग्लाइकोकोलिक, यहाँ पे चिनोडिऑक्सीकोलिक है तो यहाँ पे ग्लाइकोचिनो, सिर्फ ग्लाइको वर्ड ऐड करना है ये रिएक्शन। फिर इसके बाद सब इम्पोर्टेंट यूज क्या है इसका, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, क्या कोलेजन फॉर्मेशन के लिए ग्लाइसिन यूज किया जाता है। एक ग्लाइसिन जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोलेजन फॉर्मेशन के लिए। नियर अबाउट 30% जो वेट होता है कोलेजन का वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, ट्रिपल हेलिक्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है। आपका डीएनए जैसे डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है वैसे कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या क्या होता है, उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन, और दूसरा कोई एक्स होता है, वो एक्स कोई भी अमीनो एसिड होता है। इसका रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। इस तरीके से ग्लाइसिन कोलेजन के फॉर्मेशन में यूज होता है। फिर उसके बाद क्रिएटिनिन के फॉर्मेशन में, अब क्रिएटिन और क्रिएटिनिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये रिएक्शन कहाँ पे होती है और इसके एंजाइम क्या है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले एक ग्लाइसिन आर्जिनिन के साथ कंबाइन होता है, और ये आर्जिनिन होता है ये अपना ग्वानिडिन ग्रुप ग्लाइसिन को देता है, और क्या फॉर्म होता है, ग्वानिडो एसीटेट। क्या फॉर्म होता है, ग्वानिडो एसीटेट। और एंजाइम कौन सा होता है, अमाइडिनो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। और इसमें से बाहर निकलता है ऑर्निथिन। क्या निकलता है, ऑर्निथिन। और ये ऑर्निथिन यूरिया साइकिल में जाता है और फिर इससे अर्जिनिन वापस आता है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, अर्जिनिन अपना ग्वानिडिन ग्रुप ग्लाइसिन को ट्रांसफर करता है, तो क्या हुआ, ग्लाइसिन और अर्जिनिन मिलके ग्वानिडो एसीटेट फॉर्म हुआ। एंजाइम कौन सा लगा, अमाइडिनो ट्रांसफरेज। और इसके बाद इसमें से क्या बाहर निकला, ऑर्निथिन, और ऑर्निथिन फिर यूरिया साइकिल में चला गया। यूरिया साइकिल भी हम पढ़ेंगे आगे, और ये यूरिया साइकिल से फिर अर्जिनिन फॉर्म होता है और फिर ये कंबाइन होते हैं। फिर उसके बाद ये जो ग्वानिडो एसीटेट होते हैं इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, यानी मिथाइल का ट्रांसफर होता है, और इसमें एंजाइम कौन सा लगता है, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम लगता है। और एक्टिव मिथाइल डोनर आपको पता है, यस एडिनोसिल मिथ्योनिन होता है, सैम, ये एक्टिव मिथिल डोनर होता है। ये सैम क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है और किस में कन्वर्ट होता है, यस एडिनोसिल होमोसिस्टीन में। और क्या फॉर्म होता है, ग्वानिडो एसीटेट का क्रिएटिनिन। क्या फॉर्म होता है, क्रिएटिन। अब ये क्रिएटिनिन है, अब ये क्रिएटिन ये किस में जाता है, मसल में। और अब इस क्रिएटिन में क्या, इस क्रिएटिन का क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में। और यहाँ पे क्रिएटिन है, क्रिएटिन का कन्वर्जन किस में हुआ, क्रिएटिन फॉस्फेट, सिर्फ यहाँ पे फॉस्फेट ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। एटीपी का कन्वर्जन एडीपी में, और एटीपी ऐड किया है, इसका मतलब ये यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, काइनेज। कौन सा एंजाइम, क्रिएटिन काइनेज। और ये जो पूरी रिएक्शन होती है क्रिएटिन से लेके क्रिएटिन फॉस्फेट तक, ये इस रिएक्शन को लोहमैन्स रिएक्शन कहते हैं। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं लोहमैन्स रिएक्शन के ऊपर, तो आपको लिखना आना चाहिए। ये रिएक्शन मसल ब्रेन के अंदर होती है, और क्या होता है, क्रिएटिन का कन्वर्जन क्रिएटिन फॉस्फेट में होता है। एंजाइम काइनेज लिखिए, और एटीपी का कन्वर्जन एटीपी में। अब ये जो क्रिएटिन है इसमें से जब वाटर निकल जाता है, यानी डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन। क्या कहते हैं, क्रिएटिनिन। और ये क्रिएटिन फॉस्फेट में से ये फॉस्फेट निकाल देने के बाद भी क्या बनता है, क्रिएटिन। यानी क्रिएटिन का डिहाइड्रेटेड फॉर्म क्या होता है, क्रिएटिनिन। और ये क्रिएटिनिन यूरिन में एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिन में एक्सक्रीशन किया जाता है, यूरिन से इसका एक्सक्रीशन किया जाता है। तो ये क्रिएटिन फॉर्मेशन हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिन अर्जिनिन फॉर्म हुआ अमाइडिनो ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में।
ग्वानिडो एसिडेट फॉर्म हुआ। और ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? ये रिएक्शन किडनी और पैनक्रियाज में होगी। और ये ग्वानिडो एसिटेट फिर कहाँ पे जाएगा? लीवर में। ये रिएक्शन आगे की मिथाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन लीवर में होगी। और लीवर में क्या फॉर्म होगा? क्रिएटिन। और ये क्रिएटिन फिर कहाँ पे जाएगा? मसल में। और मसल में ये लुहमान्स रिएक्शन हो जाएगी। और फिर इसके बाद ये जो ग्लाइसिन होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हेल्प करता है। कैसे? जब ग्लाइसिन बेंजोइक एसिड से कंबाइन करता है और फॉर्म क्या करता है? हिप्पूरिक एसिड। जब ग्लाइसिन बेंजोइक एसिड से कंबाइन करता है तो हिप्पूरिक एसिड फॉर्म होता है। और दूसरा क्या? ये ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। ये मैंने आपको चार्ट में बताया था कि सबसे पहले सेरीन फॉर्म होता है, सेरीन से पायरुवेट और पायरुवेट से ग्लूकोज। ये आपको दिख रहा है, ये ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से सेरीन, सेरीन से पायरुवेट और ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो क्या, और इसके बाद डिसऑर्डर के बारे में मैंने बताया था। ये सारे डिसऑर्डर हो गए। सबसे पहले प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया, इसमें ग्लाइसिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है और ऑक्सिलेट का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। और यूरियोलिथोसिस यानी स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक फॉर्म होते हैं। और कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है किडनी में, उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रोकैल्सिनोसिस। क्या कहते हैं? नेफ्रोकैल्सिनोसिस। और डेथ हो जाती है चाइल्डहुड में और अर्ली अडल्ट लाइफ में डेथ हो जाती है। फिर क्या देखा हमने? ग्लाइसिन यूरिया। ग्लाइसिन यूरिया में क्या पढ़ा? ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। फिर इसका ग्लाइसिन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन नॉर्मल होता है लेकिन एक्सक्रीशन बढ़ जाता है यूरिन में से ग्लाइसिन का। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डिफेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। फिर क्या देखा हमने? नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसेमिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिएक्शन हो गई और यहाँ पे ग्लाइसिन सिंथेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे ग्लाइसिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कहाँ पे? सीरम में, यूरिन में, CSF में। तो इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आती है। क्यों आती है? क्योंकि ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में, इसलिए मेंटल रिटार्डेशन आती है। और इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? CSF और ब्लड का रेशियो, CSF और ब्लड में से ग्लाइसिन का रेशियो इलिवेट होने से पता चलता है इसका। अब हम इसके सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म के चार्ट को एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले थ्रेओनिन अल्डोलेज के प्रेजेंस में ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद ग्लाइसिन का क्लीवेज हुआ, वो किसमें? CO2 और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। और इसमें एंजाइम कौन सा? ग्लाइसिन सिंथेज। और NAD+ का रिडक्शन हुआ और NADH में कन्वर्ट हुआ और एक टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट हुआ N5N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में और PLP एंजाइम लगेगा। फिर उसके बाद ये जो सेरीन है ये सेरीन ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा और ये सारी रिएक्शन PLP कोएंजाइम, इसको कोएंजाइम और एंजाइम कौन सा? सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये सेरीन फिर डिहाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और ये पायरुवेट फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में से। फिर सेरीन में से CO2 निकल जाता है और क्या फॉर्म होता है? इथेनॉलामाइन। और ये इथेनॉलामाइन में से अमोनिया बाहर निकलता है तो ग्लाइकोकोलेट फॉर्म होता है और ये ग्लाइकोकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सिलेट में। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लाइसिन का कन्वर्जन देखेंगे। जब ग्लाइसिन से ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेज एंजाइम यूज किया जाता है और जब ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है तो ग्लाइसिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम यूज होता है। और फिर ये ग्लाइऑक्सिलेट आगे ऑक्सिलेट और फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और ये ऑक्सिलेट यूरिन में से एक्सक्रीट किया जाता है और ये फॉर्मेट होता है, इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट ऐड होता है और ये 1 कार्बन पूल में जाता है। ये सारी बातें हुई ग्लाइसिन अमीनो एसिड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और वीडियो के नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। थैंक यू।